में से सिर्फ आंखें खूबसूरत होती हैं, लेकिन बरेली में एक अहमद रजा है जिससे जातें खूबसूरत हो जाया करती हैं, जिससे जातें खूबसूरत हो जाया करती हैं। जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। पढ़ा गया मेरे मुर्शिद की शान में कलाम। कुछ लोग मुंह तक रहे थे, कुछ लोग दाद दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग खोए हुए भी थे उस मंजर में कि जो जनाजे के वक्त देखा गया था। बस मैं इतनी गुजारिश आपसे कहूंगा, कम से कम बरेली के करीब रहने का हक अदा कर लो। बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी है मैंने। कहाँ जा रहे थे रहने? आएंगे ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कम से कम बरेली के करीब होने का हक अदा कर दीजिए, ताकि दुनिया को पता चले कि अगर बरेली के करीब रहने वाले इतने कट्टर सुन्नी है, तो फिर बरेली में रहने वाले कितने कट्टर सुन्नी होंगे, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। और फख्र किया करो यार, ये जो बाट रखा है ना, मेरे पीर ने मना किया है, मेरे पीर ने मना किया, मैं फला दरगाह को मानता हूँ, मैं फला दरगाह को मानता हूँ। आला हजरत को हर वो शख्स मानता है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को मानता है। ये फाइनल बात है। हर वो शख्स आला हजरत को मानता है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को मानता है। इसलिए कि आला हजरत को सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी मज़ार के मुजाबिर है, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानकाह के गद्दी नशीन है। आला हज़रत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अजमत और नामूस रिसालत पर पहरे दिए, पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा की अजमत पर पहरे दिए। और खुदा की कसम, इतना डट के पहरा दिया, इतनी डट के पहरा दिया, अब कयामत तक नामूस रिसालत पर अहमद रजा का पहरा रहेगा। हमें फख्र होना चाहिए हम बरेली के पास पैदा हुए। आपका कोई भी पीर है, मुझे इससे मतलब नहीं, मैं टेंशन नहीं लेता हूं, इसलिए कि जिसको आपने चुना है अपनी मर्जी से चुना होगा। आप भी रोटी खाते हैं, घास तो खाते नहीं है। जिसको अच्छा देखेंगे उसी को चुनेंगे, तशबीह गलत हो जाएगी। वरना समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुर्बानी का जानवर तलाश करते हैं तो बड़ी छान फटक के लाते हैं, मस्जिद का इमाम लाते तो बड़ी ढूंढ के लाते हैं, फिर पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो। ठीक है जी, पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो। इसलिए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसके मुरीद हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के वफादार रहना। इस बात को हर शख्स गांठ बांधे, जब तक जिंदा रहना है बरेली वाले के वफादार होके रहना है। अपनी नस्लों को बता दीजिए, बच्चों को बताइए, बेटे इमाम अहमद रजा ने हमारा ईमान बचाया। जब अकीदे चुराए जा रहे थे, जब नजरिए बदले जा रहे थे, तब अबू बकर का सिद्दीक अकबर का अकीदा खोल के इमाम अहमद रजा ने पेश किया था। तब इमाम अहमद रजा ने उमर फारूक आजम का नजरिया हमें बताया था, और यही नजरिया था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये और मैं तो फिर ये बात बोल के कहता हूँ फैजी भाई, मैंने बिलग्राम शरीफ में भी अपने आकाओं के सामने कही थी, बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां एक वक्त में एक मिंबर पे कई कई वलियों के नजारे हो जाया करते हैं। उस जमीन की मैं बात कर रहा हूं, मैंने वहां ये बात कही थी कि अगर कितना भी आप अपने आप को बचा ले कि हम बरेली वाले नहीं हैं, खुदा की कसम जब तक आपका ये अकीदा रहेगा ना कि नबी गैब जानते हैं, उस वक्त तक आप मसलक आला हज़रत वाले हैं। जब तक आपका ये नजरिया है हुजूर जिसे चाहते हैं अता कर देते हैं, उस वक्त तक आप बरेली वाले हैं। भले नारा लगाए ना लगाए, लेकिन ये नजरिया किसने दिया था कि हुजूर जिसे चाहे बख्शवा सकते हैं। आला हजरत ने तो कहा था, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तो जिसका भी बख्शिश का नजरिया होगा वो बरेली के अहमद रजा के नजरिए पे होगा, और जो उनके नजरिए पे है वही मसला के आला हजरत वाला है। समझ गए इतनी बात? अब इस झगड़े से निकलना है। अब मैं नारा लगाऊं, मुझे लगना चाहिए सारी बरेली वाले बैठे, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। पूछे और फिर उससे वजह भी पूछेंगे क्यों नहीं लगाया। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस यही जज्बा रहना चाहिए। मसलक और अकीदे में किसी से कोई समझौता नहीं, किसी से कोई समझौता नहीं। हम उससे प्यार करेंगे जो मदीने वाले से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे इंशाअल्लाह।
और जोर से वादा करें इंशाअल्लाह। वहाबियों में दावत खाओगे? क्या करें मौलाना? मौलाना खाला लगती है, जाना पड़ता है। अब मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक याद कीजिए, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। ये मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मातर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। क्यों? बरेली से आवाज आती है, जब कब्र में पहुंचो फरिश्ते पूछे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? ये जो नूरानी चेहरे वाला है, इसके बारे में क्या गुमान था? पगले झांकनी न पड़े, इसके बारे में क्या कहता है? जो ये नूर वाला खड़ा है, उस वक्त कोई ये ना कहे बड़े भाई की तरह थे, गांव के चौधरी की तरह थे। बरेली वाले के अकीदे पे रहना, ताकि फख्र से ये कह सको इनके बारे में पूछते हो। अरे हकीकत ये है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये नजरिया अपना बना के रखें। सबसे पहली बात है अकीदा बचा के रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। चुपके चुपके मेरी हाल में तो नहीं जाना है, बोलो सच्ची बात। नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बचिए। लोग कहते थे नहीं नहीं यार कोई मसला नहीं था, बस थोड़े से बिजनेस के मामला थे, खाने चला गया था। एक वक्त खा के मोटा नहीं हो सकता, अलबत्ता गद्दारों में नाम आ सकता है। इसलिए इनकी दावतों से बचिए, इनके रिश्तों से बचिए, इनकी कुर्बतों से बचिए, और सिर्फ उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकतें करे। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और हमारे कुछ अहबाब ऐसे भी होंगे जो बच्चियों के रिश्ते वहाबियों में कर दिया करते हैं, और ये कहते हैं कि जी लड़का अच्छा था इसलिए लड़की हमने दे दी। खुदारा आप बेटियों को जहन्नम में न डालिए। ये आपसे कुछ नहीं कह सकती ना, कमजोरी नहीं इनकी, मजबूरी है इनकी। ये अपने बाप को रुसवा करना नहीं चाहता, वरना जबान इनकी ये भी है, ये भी कह सकती मुझे ये निकाह कबूल नहीं, लेकिन बाप की इज्जत की खातिर ये चुप रहा करती है। आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये मत देखो पैसे वाला है कि नहीं, ये देखो मदीने वाला है कि नहीं, इसका अकीदा सलामत है कि नहीं। फर्ज कर लीजिए आपने ऐसे बंदे को बेटी दे दी जो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, पैसे से उम्र बढ़ सकती है? पैसे से उम्र बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती ना। कोई बुढ़ापा रोक सकता है? जवानी बचाई जा सकती है? नहीं। जैसे उम्र ढलेगी वैसे वैसे काम खत्म, ये फाइनल है। आप ऐसे शख्स को दामाद बना लेते हो जो 10 लाख रुपए कमाता है, फिर बता बेटी किधर जानी है? जहन्नम। इसलिए 10 लाख कमाने वाले को दामाद ना बना, भले रोज मजदूरी करके 4 टुकड़े हलाल के कमा के लाता हो, लेकिन सुबह भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो, शाम भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो। ऐसे दामाद का इंतखाब कीजिएगा जो सुबह शाम मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ता हो, जो नबी से प्यार करता हो। मैं जानता हूँ प्यारे, हो सकता कि तेरी बेटी को मुर्ग मुसल्लम न मिल सके, मैं ये भी मानता हूँ शायद ये होटलों में न ले जा सके तेरी बेटी को, मैं ये भी जानता हूँ शायद तेरी बेटी को विदेश न ले जा सके, ये गरीब तेरी बेटी को लंदन और फ्रांस की सैर न करा सके, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ अगर अमल अच्छे हैं, अकीदा साथ लेके चला गया, तो ये भले ही तेरी बेटी को लंदन न ले जा सका, लेकिन हाथ पकड़ के उसे जन्नत में जरूर ले जा सकता है। लेकिन मुस्तफा के इश्क का अमीर होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, सारे बोले इंशाअल्लाह। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। और एक बात, मेरी बात सुन लें माँ बाप के हवाले से। सारी बात यही नहीं होती है कि लड़कों पे ही जिम्मेदारी आती है, माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। जब तक बच्चे समझदार ना हो, इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब इनसे तुम 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में